क्वेश्चन है आपको बताना है पंपाज और स्टेपी कहाँ मिलेंगे, जल्दी बताइए। और कमेंट भी करके बताना है आपको पंपाज घास के मैदानों को कहाँ कहा जाता है, और साथ ही साथ में स्टेपी कहाँ कहा जाता है, जल्दी बताइए। डाउन्स कहाँ कहा जाता है और बेल्ट्स कहाँ पे कहा जाता है ना। सब बच्चे आंसर करो। प्रेरीज कहाँ पे कहा जाता है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, इसलिए ना थोड़ा थोड़ा याद कर लीजिएगा आप इसको, है ना। चलिए जल्दी आंसर करें आप, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फटाफट से आंसर करिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी बताइए। पंपाज और स्टेपी ये ग्रास लैंड्स हैं, जरा बताएं कहाँ मिलेंगे आपको। देखिए मैं आपको एक सिंपली क्या कर देता हूँ, ये अर्थ है भाई, ये क्या है, अर्थ है। और इसको क्या बोलते हैं भाई, ये है इक्वेटर। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इक्वेटर, ठीक है कि नहीं। हम इसको क्या बोल देते हैं, 0 डिग्री अक्षांश भी बोल देते हैं। 0 डिग्री क्या बोल देते हैं इसको, लैटिट्यूड भी इसको बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे ही आप ऊपर की तरफ जाओगे, ठीक है कि नहीं, ये क्या है, नॉर्थ पोल है, और ये आपके पास में क्या है, साउथ पोल है, ठीक। यहाँ पे आपके पास में क्या है, ये 23.5 डिग्री, यानी ये क्या है, 23 सही 1/2, 23.5 डिग्री ये लैटिट्यूड है आपके पास में, और ये नॉर्थ है। इधर आपके पास हम इसको क्या बोल देते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोल देते हैं, कर्क रेखा बोल देते हैं इसको, है ना। दूसरा ये जो है आपके पास में, इसको क्या बोल देते हैं, यहाँ पे ये भी 23.5 डिग्री, लेकिन ये साउथ है, इसको क्या बोल देते हैं, भूमध्य रेखा। क्या बोल देते हैं इसको, भूमध्य रेखा, या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोल देते हैं, ठीक है। अब आप चलिए ऊपर की तरफ, यहाँ से जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे, यहाँ पे ये है आपके पास में, हमारे पास इसको, यहाँ पे मैं इसको 66.5 बोल देता हूँ, 6.5 डिग्री। तो ये क्या होगा, इसको बोलते हैं हम लोग आर्कटिक सर्कल। क्या बोलेंगे आप इसको, आर्कटिक सर्कल, ठीक है कि नहीं। ये 66.5 अगर होगा तो इसको बोलेंगे अंटार्कटिक सर्कल। तो ये थोड़ा थोड़ा याद कर लीजिएगा आप। अब सवाल पूछ रहा है आपसे पंपाज और स्टेपी के बारे में। तो पंपाज और स्टेपी जो हैं वो क्या हैं, मध्य अक्षांशीय घास के मैदाने, मिड लैटिट्यूडनल ग्रास लैंड्स हैं। तो ये लगभग लगभग आप मान के चलिए कि ये कहाँ तक जाएंगे आपके, ये पहुँच जाते हैं आपके लगभग लगभग 30 से लेकर के क्या है, 40 डिग्री लैटिट्यूड तक पहुँच जाते हैं। 30 से लेकर के 40 डिग्री लैटिट्यूड तक पहुंच जाएंगे। क्या होगा, गर्मी बहुत ज़्यादा होगी इन क्षेत्रों में, क्या होती है, गर्मी ज़्यादा होती है। बात समझ मारिए, सही आंसर इसका क्या है, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए आप, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिए सारे बच्चे। भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव तक की यात्रा में वनस्पति कटबंधों का निम्न में से कौन सा अनुक्रम मिलेगा। Which of the following sequence of vegetation will be found in the journey from the equator to the north pole? बताओ, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से आंसर कर सकते हो आप, फटाओ सारे बच्चे बताइए। आपको क्या करना है, इस इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाना है, नॉर्थ पोल की तरफ। आंसर करिए क्या आएगा, फटाफट से बताएं सारे बच्चे, आंसर करिए। यस, बहुत ही बढ़िया, आज आपने पढ़ाया इसलिए आप ऐसा बता रहे हो ना, शाबाश। कल पूछेंगे बेटा, आ जाना। सारे बच्चे आंसर करिए। भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ अगर जाइए, ध्रुवों की यात्रा करेंगे, पोलर रीजन्स की अगर आप यात्रा करेंगे, तो बताओ यहाँ पे कौन कौन सा वेजिटेशन आपको मिलेगा। बहुत ही बढ़िया जवाब दिया है ज़्यादातर ने। देखिए यहाँ पे क्या होगा, जिन्होंने भी आंसर किया है, ये है हमारे पास में, इसको बोलते हैं आप इक्वेटर। और इक्वेटर से अगर मान लेते हैं आप क्या करते हो, इधर जाते हो अप टू यहाँ पे नॉर्थ 10 एन पे जाते हो, ठीक है। 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ अगर जाते हो, तो यहाँ पे क्या होगा, खूब आपको क्या मिलेगी, गर्मी मिलने वाली है ना। यहाँ पे बारिश क्या होगी, देखिए लगातार यहाँ पे क्या होता है, जो सन होगा उसकी जो
किरणें होंगी वो परपेंडिकुलर पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं, और जब लंबवत पड़ेंगी तो यहाँ पे क्या होगी, हीट सबसे ज़्यादा इनको क्या होगी, रिसीव होगी। यहाँ पे इनको तापमान सबसे ज़्यादा रिसीव होगा। तापमान अगर यहाँ पे होगा तो ये एरिया ऐसा है जहाँ पे खूब भरपूर मात्रा में क्या होती है, बारिश होती है, टेम्परेचर इधर भरपूर मात्रा में मिलता है। तो यहाँ पे जो मिलने वाले हैं वो कैसे मिलने वाले हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे इनको लगभग 200 से लेकर के 250 सेंटीमीटर के आसपास बारिश खूब रिसीव होती है। ठीक है, उसके बाद में जब ऊपर की तरफ जाएंगे आप तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, यानी जो पतझड़ वन है, ठीक है, वो मिलेंगे आपको। फिर आपको घास के मैदान मिलेंगे ऊपर की तरफ, और फिर आपको क्या मिलेंगे आपके पास में, कौड़िए वन मिलेंगे। ठीक है कि नहीं, देवदार, इस तरह के क्या है आपको, यानी ये कहाँ पे मिलता है आपको, जैसे ही आप क्या करोगे, टुंड्रा प्रदेशों की तरफ जाओगे, पोलर रीजन्स की तरफ जाओगे, तो आपको सबसे टॉप पे जो मिलने वाले हैं वो टैगा मिलेंगे, टैगा फॉरेस्ट। क्या मिलने वाले हैं, टैगा फॉरेस्ट। और टैगा फॉरेस्ट में हम क्या देखने वाले हैं, जैसे लाइकिन वगैरह देख लेते हैं, है ना, ये वहाँ पे आपको मिलेगा। तो इसका सही आंसर क्या है, ए। अब आप मुझे कमेंट करके बताना, एवरग्रीन जो फॉरेस्ट हैं उनके कौन कौन से, उनमें कौन कौन से प्लांट पाए जाते हैं, ठीक है कि नहीं, प्रेरी में कौन से, और साथ ही साथ में जो शंकु या कॉनिकल जो हैं उनमें कौन कौन से पाए जाते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना।